अच्छा सुंदर सा शहर था। और इसलिए इसकी ज्योग्राफी में कुछ है जो कि प्रभु हम लोग को बताता है। पौलुस के पत्र कोलोसिया में कई बार लौदीकिया के बारे में जिक्र किया है। 4 बार पौलुस लौदीकिया के बारे में कहता है। दूसरा कोलोसियों की पत्री दूसरा का पहला अध्याय 4 का 13 से 16 और प्रकाशित वचन में हम देखते हैं 1 का 3, 11, 3 का 14 से 22। ये सारे जगह में लौदीकिया के विषय में बहुत कुछ लिखा है। और पौलुस क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे उनके जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। तो कोलोसियों के लोगों ने लौदीकिया को ये खत भेज दिया। इपाफ्रुस जो पौलुस का एक चेला था, उसने लौदीकिया और हिरापुलिस के लिए उसने बहुत काम किया और बहुत यत्न करता रहा, जो कि कोलोस के 4 अध्याय का 13 पद में हम पाते हैं। लौदीकिया के भाइयों और तुंफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना, क्योंकि इनका घरों में हाउस चर्च बस गए थे। और क्या कहता है कोलोसी के 4 से 16 में, और जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। तो ये 2 तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहे हैं, लौदीकिया के लिए और लौदीकिया से। इस तरह से हम देखते हैं ये कलीसिया बहुत ही सक्रिय था, और ये इपाफ्रुस है जिसने इस मंडली बसाई थी। व्यवसाय होने के नाते यहाँ बैंक की बहुत सुविधा, और ये बैंक बहुत ही संगठित था। यहाँ आर्थिक अवस्था इतना अच्छा था कि 60 ईस्वी में जब भूकंप आया, वो अपना शहर फिर से बसा लिया और रोम से कोई मदद नहीं लिया। they can really make the city stand। यहाँ सीरिया के लोग और यहूदी दोनों की घनी आबादी रहा, जो बहुत पैसे वाले थे। स्थानीय सरकार क्या किया, यहूदियों से कहा कि तुम अपना पैसा यरूशलेम को ना भेजो, क्योंकि वे अपना मंदिर में पैसा भेजते थे, और उनको मना कर दिया। परंतु इन्होंने इसे नहीं माना, तो सरकार उनके पैसे और सोने सब कुछ छीन लिया। ये काफी धनी लोग थे और उनका सोना चांदी काफी था, इसलिए लौदीकिया का कलीसिया भी बड़ा धनी हो गया। दूसरी बात क्या था कि इनके पास एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय था, जो कि ऊनी कपड़ों का था। ऊनी कपड़ा के लिए लौदीकिया बहुत ही प्रसिद्ध था। उनके काले भेड़ों के लोम से ताजा ऊन रेशम की तरह महीन हुआ करते थे। इतना अच्छा ऊनी कपड़ा बनते थे जिसे गालीचा या कालीन और गरम कपड़ा बनाए जाते थे। ये एक बहुत ही प्रभावित व्यवस्था था। प्राचीन समय में लौदीकिया में एक विशाल दवाइयों का केंद्र था। फिरगियोन मंदिर का चिकित्सा विद्यालय में इस शहर के साथ जुड़ा हुआ था, और बहुत ही अच्छा व्यवसाय था, क्योंकि वहां सुरमा बनाया जाता था, जिसके लिए लौदीकिया बहुत ही प्रसिद्ध था। इस सुरमा का निर्यात सारे यूनानी और रोमियों के देशों में हुआ करता था, इसलिए उससे इनको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता था। और लौदीकिया का सुरमा उन दिनों में बहुत ही प्रसिद्ध था। तो हम देखते हैं इन चीजों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है ना, अपना वचन को बहुत ही डायरेक्ट उनकी भाषा में उनके कामों को लेकर बताता है। ये सारे उद्योग और ऊनी कपड़ा, सुरमा का नियत प्रभाव लौदीकिया की कलीसिया पर भी पड़ा, और वे बहुत ही धनी हो गए
और सांसारिक भी बन गए। लौदीकिया का एक बहुत बड़ा समस्या था, और वो क्या, अच्छा पीने का पानी नहीं था। उनके पास केवल गंदा, स्वाद विहीन, गुनगुना पानी था। प्रभु ने उनको डांटा कि तुम भी ना तो गर्म हो ना ठंडा, और उस पानी के जैसा तुम गुनगुना हो। क्योंकि ये एक तो लक्षणीय, उस लक्षण की भाषा में वो बात करता है, और उनके जल व्यवस्था के साथ जो जुड़ा हुआ था। क्योंकि जमीन के अंदर में बना हुआ सुरंग में जो नहर था, उससे पानी लौदीकिया को आता था, और आते आते पानी गंदा, मिट्टी से भरा और गुनगुना हो जाता था। हीरापुलियस जो कि ऊपर में था, वहां गर्म जल का झरना था, और कुलुसी में स्वच्छ पानी का शीतल जल था। और ये दोनों पानी नहर से लौदीकिया तक जब तक पहुंचता, तो पानी गंदा और गुनगुना हो जाता था, और वह ना तो ताजा कर सकता था और ना तो आराम दे सकता था। तो आप सोच सकते हैं कि ये पानी ना तो गर्म जल, झरना का गर्म जल है, ना कुलुसी का स्वच्छ पानी है। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय देता है, और क्या कहता है कि प्रभु अपने सातों कलीसिया में ये अंतिम पत्र जब लिखा, तो एक अलग रीति से उन्होंने अपना परिचय दिया, और वह पुराने नियम से दिया। और वो क्या कहता है, जो आमीन और विश्वासयोग्य और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो कहता है। बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक मैं इसे सोचता रहा, इसकी स्टडी करता है कि प्रभु अपने आप को इस रीति से कैसा प्रकट करता है। यहाँ प्रभु अपना परिचय अलग रीति से देता है, जो उसका ईश्वरीय गुण है। वह संपूर्ण विजय प्रभु है, नंबर 1। नंबर 2, वह संपूर्ण विश्वास दिलाने वाला प्रभु है, और वह संपूर्ण नियंत्रण करने वाला प्रभु है। यह वो अपने आप को आमीन कहता है, जो इब्रानी भाषा का रूपांतरित लिपि है, जिसका अर्थ है सत्य, आमीन, तथास्तु, समर्थन और निश्चयता। वह मनुष्य का सारे आवश्यकताओं को आमीन कहकर पूरा कर सकता है। यह पूरी तरह से सत्य है और निश्चयता देता है। यह मनुष्य के लिए एक अद्भुत भविष्यवाणी है। और हम जानते हैं कि कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि सारा आशीष प्रभु का, प्रभु यीशु में आमीन है, हमारे लिए वो सब है। और इसलिए वो आमीन कहता है क्योंकि वो पहला और अंत, वो सब कुछ जानता है, और वो विजयी है, सब कुछ को नियंत्रण करता है। फिर वो संपूर्ण विश्वास दिलाने वाला प्रभु है। वह सत्य है, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। वो सत्य है, इसका मतलब है वो कुछ भी नहीं मिलाता, कुछ जोड़ता नहीं, बिगाड़ता नहीं, और वो सारे चीज का एकदम ठोस सत्य बोलता है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा जानने का आवश्यकता है। वो सारे लज्जाजनक विषय को जानता है, सब खोखलापन को जानता है, और बाहरी दिखावट को समझता है। और इसलिए जब वो कहता है कि मैं जानता हूं, तो वो जानता है। सातों कलीसिया को एक बार तो उसने जरूर कहा कि मैं जानता हूं। उसका सारा रेफरेंस तो मैं दे सकता हूं, लेकिन समय काफी नहीं है। और वह सच्चा गवाह है, वो लोगों का और कलीसिया का गुनगुनापन को जानता है। यीशु सदा सत्य कहा, परंतु प्यार से कहा। वह झूठ नहीं बोलता है, बोल नहीं सकता है। वह पूरा नियंत्रण करने वाला प्रभु है। लौदीकिया से वो कहता है कि वह परमेश्वर की सृष्टि का मूल है, मतलब वो सृजनहार है। इसलिए कि वो मनुष्य को बनाया, तो उसका आत्मिक जीवन को भी वह जानता है। इसे वह सृष्टि करता है, हम सबों को उसने बनाया है, इसलिए सब कुछ को वह नियंत्रण करता है।
हमारा एक काला बाल भी सादा नहीं हो सकता बिना उसके इच्छा से। सारा संसार और सारे लोग उसके नियंत्रण में है, कोई कुछ छिपा नहीं सकता। यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि से डाली और क्या है, स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। नीति वचन 3 अध्याय का 19 और 20 पद में वह यही कहता है। और तब हम देखते हैं प्यारे मित्रों कि प्रभु के हाथों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ सृष्टि हुआ। वो सृजनहार है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखा है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सृजनहार है। अब हम लौदीकिया में आते हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ प्रभु का क्या वचन है कि मैं तेरे काम को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। You know, there are so many adjective प्रभु इस्तेमाल करता है कि उनकी असली परिस्थिति को बताने के लिए, इसलिए कि कोई प्रशंसा की बात इस कलीसिया में नहीं था। प्रभु सीधा उनके आत्मिक जीवन को दर्शाता है। प्रभु ने कहा था कि तुम उनके फलों से उनको जानोगे। मत्ती 7:16, रोमी 2:6 का 8। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, परंतु हमारे कामों से हमारे सच्चे उद्धार प्रकट होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया का कलीसिया को डायरेक्ट पिन पॉइंट करता है। सर्वज्ञ परमेश्वर लौदीकिया के कामों को जानता था और वो कितना नीचे गिर गए थे यह भी वो जानता था, और इसलिए उनको वो फटकारा, क्योंकि वे अपने पीने के पानी जैसा गुनगुना थे, उसमें कोई स्वाद नहीं था। ये पत्र हमारे इस आधुनिक युग के कलीसिया को दर्शाता है। देखिए कि हिरापोलिस यहाँ है और कोलोसी यहाँ है। लाउदीसिया ठीक 13-14 किलोमीटर दूर पे है, और यहाँ से गर्म पानी, कोलोसिया से ठंड पानी नहर से आता है, और जब तक ये आता है गंदा और गुनगुना हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू इतना गिर गया है कि उनको दिल दहलाने वाली फटकार प्रभु यीशु मसीह देता है। इतना स्वादहीन हो गया है कि प्रभु उनको अपने मुंह से उद्गार कर देगा। बोलता मैं तेरे को फेंक दूंगा अपने मुंह से, मैं पीऊंगा नहीं, मैं उसे ढोकूंगा नहीं, मैं उन्हें निकाल दूंगा। कुछ कलीसिया यीशु को दुखी करते हैं, कुछ रुलाते हैं, कुछ कलीसिया उसको क्रोधित करते हैं, परंतु लौदीकिया ने उन्हें व्यस्त कर दिया। दिस चर्च मेड हिम सिक। कहता मैं इस पानी को पी नहीं सकता, मैं उसको मुंह से फेंक दूंगा, उद्गार दूंगा। और हम सब जानते हैं कि गरम चाय और ठंडी चाय, सबको गरम चाय पसंद है अथवा ठंडी नींबू वाली चाय पसंद है, परंतु कोई गुनगुना चाय पसंद नहीं करता।
है ना। हम इस दोनों को, हम जब नॉर्थ ईस्ट जाते हैं वहां पर अच्छा नींबू का ठंडी चाय मिलती है, और पूरे इंडिया में तो बहुत ही गरम गरम चाय मिलती है, और दोनों को लोग पसंद करते। लेकिन गुनगुना ठंडा न गरम, वैसा चाय को कोई पसंद नहीं करता। अब प्रभु यीशु मसीह इन उदाहरण से उनके आत्मिक जीवन को बताता है, और क्या कहता है कि जो लोग आत्मिक रीति से गर्म है तो वे जीवित है, उनके पास परिवर्तित जीवन है, और वे प्रभु से प्यार करते और उसका आराधना करते हैं। लेकिन जो लोग आत्मिक रीति से ठंडे हो जाते हैं, वो यीशु को ठुकरा देते हैं। यीशु एक तरफ, वे एक तरफ, उनमें कोई आत्मिक जवाब और जिम्मेदारी नहीं है। उनके जीवन में मसीह के लिए, उसके वचन के लिए और उसके कलीसिया के लिए कोई चाहत नहीं है। दे हैव नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर। गुनगुना लोग ना तो गर्म है और ना ठंडा, वे उद्धार नहीं पाए हैं। वे सोचते हैं कि वे प्रभु को जानते हैं और उद्धार पाए हैं। वे फरीसियों जैसा आत्मतुष्टि के लिए स्वधार्मिकता में बने रहते हैं, सेल्फ राइचस। दूसरा तिमोथी उसका 3:5 में कहता है, ऐसा घिनौने पाखंडियों को प्रभु जब उनको देखता है तो उसको उल्टी लगता है। He feels so sick, he just turn his face upside down। किंतु क्योंकि ये लोग अभी भी शैतान के चेले हैं, और ना तो ये गर्म है और ना ठंडा, ये गुनगुना है। दिस पिक्चर रियली सो, ना वो ठंडा है बर्फ के जैसा, ना आग के जैसा वो गर्म है। प्यारे मित्रों, इस भयंकर चित्र को प्रभु अजीब रीति से प्रकट करता है कि इन लोगों ने इतना असंतुष्ट था, इन लोगों में इतना असंतुष्ट था और नहीं चाहता था कि वह ना तो ठंडा और ना गुनगुना हो। वो चाहता कि हम आत्मा में चलें और उस पर विश्वास करते रहें। पीछे हट जाना या प्रभु को ठुकरा देना उसे पसंद नहीं, क्योंकि हम उसके लोग हैं। वो चाहता है कि हम पैसा से बढ़कर प्रभु से प्रेम करें। लेकिन लौदीकिया के लोग तो पैसा को ज्यादा पसंद करते थे। उनके पास इतना धन था जिस कारण उन्हें सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता का गलत भावना होने लगी। परंतु उनके जीवन में बहुत आत्मिक आवश्यकता रहा। वे अपनी कमाई हुई धन से उद्धार नहीं पा सकते थे। धन और धनियों की विषय में यीशु ने बहुत कुछ सुसमाचार में कहा है, और क्या कहा है वो भी हम थोड़ा देखेंगे कि लोग धन और दौलत से उद्धार पा नहीं सकते। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबी विचार लगातार एक ऐसा खतरा है, जबकि मसीह लोग ऐसे और इससे क्या होता है ना, आराम से जिंदगी बिताते। दे बिकम वेरी खुश अपने आप में। ये लौदीकिया में भी ऐसी हालत था। इतना पैसा है तो क्या जरूरत है, धर्म कर्म का खाली नाम का वास्ते कमाते हैं। और इतने धन उनके पास था कि वे बिल्कुल आराम से जिंदगी बिताते थे। और तब हम देखते हैं कि प्रभु धनियों के विषय में क्या कहता है। हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा आपको बता दूं, आपको स्मरण देना के लिए कि किस तरह से लाजार जो फाटक में पड़ा हुआ था, उस धनी आदमी कैसा जीता था, और जब वो मर गया तो क्या हुआ। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 19 और 31 पद में है। और एक धनी आदमी कहता है, बहुत अच्छा बड़ा किसान है, मेरा मन, तेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना भोजन है कि तू अब आराम से जी। और एक जवान धनी आदमी यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु कहता है, तू सब
कुछ को बेचकर मेरे पीछे हो ले। तो इन दृष्टांतों से, इन घटनाओं से प्रभु हमको दिखाता है कि पैसा हमको आत्मिक और अनंत काल की सुरक्षा नहीं दे सकता है। प्यारे मित्रों, इस कलीसिया का भी यही हालत था। वे क्या सोचते थे और प्रभु ने क्या कहा लूका 6:24 में, तुम पर हाय जो धनवान हो, है ना। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती में कि तुम पैसा और प्रभु दोनों का सेवा नहीं कर सकते। पैसा तो चाहिए, प्रभु को मालूम है, आपको चाहिए, मुझको चाहिए, कलीसिया को चाहिए, प्रभु के काम के लिए चाहिए, फॉर आवर सर्वाइवल वी ऑल नीड मनी। लेकिन पैसा का लोभ सब जड़ से मुश्किल है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। 1 तिमोथी 6:10। प्यारे मित्रों, हम में से हर एक लोग इतना गवाही दे सकते हैं, सच्चा गवाही, कि किस तरह से परमेश्वर ने प्रतिदिन हम लोगों को संभाला है। पैसा के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, लेकिन प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा है। धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है ना। और हम देखते हैं कि लौदीकिया के पास्टर क्या कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। You know, that was the condition. Too much money, too much earthly possession take people away from God. और इस कलीसिया के बारे में प्रभु क्या कहता है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता, प्रकाशित वचन 3:17 में 5 दुखद आत्मिक अवस्था के बारे में प्रभु कहता है। क्या कहता है कि तू अभागा है, यू आर रेचेड, तू तुच्छ है, पिटीफुल, तुम पर दया आती है, तुम कंगाल हो, तुम धनी तो नहीं हो, लेकिन आत्मिक रीति से तुम कंगाल हो, तुम अंधा हो और तुम नंगा हो। You know, spiritually you are absolutely naked. ये 5 चित्र प्रभु बहुत ही डायरेक्टली इस कलीसिया को बोलता है, और वह आज हर एक कलीसिया के हालत को भी जानता है। प्यारे मित्रों, हमारा व्यक्तिगत पहचान की विचार जो है वो परमेश्वर के पहचान के अनुसार होना चाहिए। हम अपने आप को ईश्वर के नजर से देखना और जांचना चाहिए। बाइबल में इब्राहिम बहुत धनी आदमी था, अय्यूब बहुत धनी आदमी था, और परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़ी आशीष दिया। लेकिन जब हमारा स्पिरिचुअल प्रायोरिटी, ध्यान पैसा के ऊपर चला जाता है, प्रभु के ऊपर नहीं, तब हमारे हालत ऐसा हो जाते हैं। और बाइबल क्या बोलती है कि तुम धोखे में हो, तुम अभागे हो, तुम्हारा अंत नरक में है। तुम प्रभु को प्यार तो नहीं करते, प्रभु को जानते भी नहीं, और तुम प्रभु के दृष्टि में तुच्छ हो। उनके परिश्रम में प्रभु का उपस्थिति है ही नहीं। आत्मिक रीति से वे खाली, सूखा, मुरझाया हुआ और मरे हुए हैं। और क्या है, वह बिल्कुल कंगाल है। वे वचन की रोटी नहीं खाते, उनको ना वचन सिखाया जाता, ना वे बाइबल पढ़ते हैं। आज ऐसी कंगाल कलीसिया बहुत है। प्यारे मित्रों, मैं बहुत सारे कलीसिया में गया, इतना फैशन, खाली वचन, 5 मिनट 10 मिनट, वचन है नहीं। लोगों ने हमको कहा कि भाई थोड़ा वचन दीजिए, हम लोग वचन भूखे हैं, हमारे कलीसिया में वचन नहीं दिया जाता। तो हम बोले क्या दिया जाता? ना सोशल इशू, जनरल टॉक। और इस तरह की कलीसिया क्या है
बहुत ही कंगाल है। और इस तरह की कलीसिया आज बहुत है। प्रभु ने कहा कि प्रभु के कहे अनुसार ये गुनगुना लोग या कलीसिया का आत्मिक रीति से बिल्कुल अंधा है और वह स्वर्गीय बातों को देखते नहीं, समझते भी नहीं। इसी और आत्मिक रीति से कलीसिया नंगा भी है। वे नहीं जानते कि उनके पास प्रभु का धार्मिकता का वस्त्र नहीं है। उनका जीवन ख्रिस्त बिना अधूरा है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग जो यहाँ हैं, हम जानते हैं हम कोई धनवान लोग नहीं है, हम लोग कोई राजकीय परिवार में जन्म नहीं लिया। जो कुछ प्रभु हम लोग को दिया है हमारे लिए काफी। दाऊद कहता है, प्रभु तू मुझको इतना न दे दे कि मैं तेरे को ठुकरा दूं, कि इतना कम भी न दे कि मेरे घर में कोई दास आए और उसको एक टुकड़ा रोटी देने के लिए मेरे पास कुछ ना हो। प्यारे मित्रों, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, तुझसे कहता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तू अपने नंगेपन की लज्जा तुझे ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। प्रभु उनके भाषा में ही बोलता है। जो जो बातें उनका प्रॉब्लम था वो उसी को प्रभु कहता है। लौदीकिया की कलीसिया अपने गुनगुनापन से धोखे में थे और प्रभु नहीं चाहता था कि कोई भी नाश हो जाए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 पद। इसलिए वो उनको उद्धार का रास्ता बता दिया, रिपेंट, और कहता है तू अपने लिए धन के जगह में मुझसे सोना ले ले। काला ऊनी वस्त्र और सुरमा का उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है, प्रभु उनसे कहता है कि तू बड़ा स्वार्थी और गुनगुना हो गया है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कलीसिया में कोई जान नहीं है, कोई जीवन नहीं है। इसलिए उनको कहता है ये 3 चीजें हमसे ले लो। क्या है? गोल्डन लाइफ ऑफ क्राइस्ट, मसीह का सुनहरा जीवन, मसीह का धार्मिकता का वस्त्र, और वह सुरमा जिससे तुम देखने लगो। इसी परमेश्वर बड़ा सच और सीधा बोलता है। इस कलीसिया को आत्मिक और स्वर्गीय धन का जरूरत था। उनका बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छा था और वे धनी थे, पर पैसा उद्धार और शांति और सुरक्षा नहीं दे सकता था। उनके पास तो धन था परंतु स्वर्गीय धन नहीं था। इसलिए प्रभु कहता है इस जगत में स्वर्गीय धन की इकट्ठा मत करो। कुछ लोग खाली पैसा पैसा पैसा, और कुछ भी वो नहीं समझ सकते और जान सकते। इसलिए कि लौदीकिया में काला वस्त्र का व्यवसाय था। उनको प्रभु कहता है तुम जो काला वस्त्र पहनते, पूरा शैतान और पाप का चिन्ह है, उससे तुम्हारा नंगापन धार्मिकता नहीं ढक सकता। तुम हमसे सफेद कपड़ा ले लो, टेक ए क्लीन एंड व्हाइट क्लोथ्स, मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। रोमी 13 और 14। और तुम में से जितने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और जब मसीह के द्वारा प्रभु हमको देखता है, हमारा जीवन उसको भाता है, वो हमारा विधर्मी काम और नंगापन को नहीं देख सकता। फिर उससे कहता है यद्यपि तुम सुरमा बनाते हो फिर भी तुम अंधे हो, क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय चीजों को देख नहीं सकते। तुम्हें आत्मिक दृष्टि की जरूरत है। और यहाँ पर दूसरा पत्रस में लिखा है जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। प्यारे मित्रों, जब मैं इन चित्रों को डाल रहा था तब मैं अपने आप में सोच रहा था
कि हम गुनगुना है क्या मैं गुनगुना हूं? हम अपने आप को जांचे, देखे और प्रभु चाहता है कि हम उसके नजर से अपने आप को जांचे। वो कहता है, मैं जिनसे प्रीति रखता हूं उनको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जितने लोगों को मैंने बाइबल में देखा इन दिनों में, इन हफ्तों में, चाहे वो इब्राहिम हो, दानियल हो, इज़रा, नीमिया, सब मन फिराते गए, मन फिराते गए। इसी इसलिए मैं कहता हूं, मन फिराना स्वर्गीय संबंधों को जोड़ता है। और प्रभु कहता है रिपेंट। उसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पद 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ इटर्नल, आत्मिक, स्वर्गीय संगति। इमाउस के रास्ते में ये दो लोगों ने प्रभु को निमंत्रण किया, उनके घर में बुलाया कि उनके घर में रहे, और जब रोटी तोड़ने का समय आया तब उनकी आंखें खुल गई। What a wonderful spiritual experience। प्रभु उनको सलाह देता है, लौदीकिया को सलाह देता है कि वे हृदय के दरवाजा खोल दे और उसे अंदर आने दे। यह यीशु मसीह का 5 काम एक सुंदर चित्र है। प्रभु खड़ा हुआ खटखटाता है, वो खड़ा हुआ है। यीशु खड़ा हुआ प्रभु है, यीशु खटखटाता हुआ प्रभु है, यीशु सिफारिश करने वाला प्रभु है, यीशु भेदने वाला प्रभु है, कन्विक्टिंग, और यीशु साथ देने वाला प्रभु है। अगर हम ये 5 चीज को थोड़ा और अधिक रीति से समझे, आज तो समय नहीं है, परंतु बाइबल में बहुत कुछ लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का काम आपके लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत जीवन में कितना प्रभावित है। और तब हम ये भी जानते हैं कि प्रभु द्वार में खटखटाता कहता है, देख मुझे आने दे, लेट हिम इन। इसके बारे में तो मैं अधिक नहीं कह सकता हूं कि किस तरह से प्रभु भोजन करता है। उस रोटी तोड़ा, उस प्याले में से पियो और मेरे साथ संगति करो, मेरे साथ जुट जाओ। जो लॉर्ड सपर को, प्रभु भोज का अर्थ हम देखते हैं। हाँ, और ये बातें हम जानते हैं। प्रभु जहां गया लोगों के साथ संगति करा, लोगों के साथ भोजन किया, और कहता है मैं आखिरी भोजन तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। और ये होगा अंत, कि हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे, और हम उनके लिए अपना हृदय का दरवाजा खोल दें। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यह एक महान प्रतिज्ञा है। यह विश्वासियों के लिए प्रभु का दोहरी चुनौती है। जिसका कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्यारे मित्रों, जो जय पाए, प्रभु चाहता हम हार ना मान ले, हार ना जाए, पीछे ना हट जाए। और वो कहता है कि मैं भी तुमको अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, योर पोजीशन, यू विल हैव सेम अथॉरिटी। हम प्रभु के साथ राज करेंगे। विश्वासियों को प्रभु के राज में भी प्रभु के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। मत्ती 25, 21 और 23 पद, लूका 19, 17 और 19 पद। और प्रभु क्या कहता है, हम देखें कि स्वर्ग में भी हम यीशु के साथ जगत का और स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थी 6 का 2 और 3 पद। इसलिए कहता है जो जय पाए,
वी शुड बी ओवरकमर। हम जानते हैं कि कितना बार हम हार जाते हैं, कितने बार हम उस गुनाह को करते हैं, प्रभु से कहते प्रभु जी हमको माफ कर दे, फिर भी हम उठते पढ़ते चलते जाते हैं। और प्रभु कहता है कि सिर्फ वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रभु के मदद से हम जयवंत हो पाएंगे। प्यारे मित्रों, इसलिए प्रभु कहता है कि जयवंत जीवन हमारा हो। मे द लॉर्ड ब्लेस ऑल द ओवरकमर्स, है ना। जितने लोग विश्वासी हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही जीवन पा सकते हैं। और हम दौड़ते जाएं, उसके सामर्थ्य में बलवंत होते जाएं और जय पाते जाएं। प्रभु हम सबों को इस चुनौती से, इस वचन से हमारे जीवन को संभाले रख, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी भी विफल नहीं होगा। अब मैं भाई विनय के हाथ में देता हूं, जो कि हमारे सामने सवालों को रखेंगे और वो हमारी अगुवाई करेंगे।